नमस्कार। और आज हम 2026 की सिविल सेवा परीक्षा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें। एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 4 फरवरी को और बंद हो जाएगी 24 फरवरी को, यानी सिर्फ 20 दिन का वक्त मिलेगा। और हाँ, आखिरी दिन शाम 6 बजे, बस उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं, तो टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। डेट्स तो पता चल गईं। अब अगला सवाल आता है, कौन कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी वो 4 बुनियादी शर्तें जिन्हें पूरा करना जरूरी है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ: नेशनैलिटी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनैलिटी की। देखिए, जो टॉप सर्विसेज हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इनके लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना कंपलसरी है। इसमें कोई छूट नहीं है। हाँ, दूसरी सर्विसेज के लिए नियम थोड़े अलग हैं, पर इन 3 के लिए ये शर्त एकदम पक्की है। अब आते हैं एज लिमिट पर। यहाँ उम्र का दायरा साफ साफ दिया गया है। 1 अगस्त 2026 को कैंडिडेट की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज्यादा नहीं। और हाँ, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, उनके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है, जिसका ध्यान रखना होगा। एजुकेशन की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि जो लोग अपने फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि मेंस एग्जाम से पहले डिग्री का प्रूफ देना होगा। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखा रहा है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 9 और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। और एक बात, प्रीलिम्स के सिर्फ एक पेपर में भी बैठ गए तो वो एक अटेम्प्ट गिना जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर, मतलब फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इसे एक एक्शन प्लान की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना है, जिससे एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन मिलेगा। ये यूआरएन लाइफ टाइम के लिए है, सिर्फ एक बार बनाना है, तो इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और आखिर में एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल भरना है। अच्छा, अब फोटो और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी खास है, तो इन्हें ध्यान से समझना होगा। एक तो स्टैंडर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है, दूसरा फॉर्म भरते समय एक लाइव फोटो भी कैप्चर होगी, और सिग्नेचर के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से 3 बार साइन करके उसे स्कैन करना है। तो बेहतर होगा कि इन चीज़ों को पहले से ही तैयार रखा जाए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये सिर्फ 100 रुपये है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट्स, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लिया। अब आते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर पर। ये जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, ये असल में 3 स्टेजेस में बटी हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, जिसे साफ करना जरूरी है। जो पहला स्टेज है, प्रीलिम्स, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में नहीं जुड़ते। इसका काम बस भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को मेंस के लिए फिल्टर करना है। आपकी फाइनल रैंकिंग तो मेंस एग्जाम यानी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स से ही तय होगी। तो चलिए अब मेंस के रिटन एग्जाम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें टोटल 7 पेपर्स हैं, जिनके मार्क्स मेरिट में गिने जाते हैं। एक ऐसे का पेपर, 4 जनरल स्टडीज के और 2 पेपर आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के। इनके अलावा 2 लैंग्वेज पेपर्स भी होते हैं, पर वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उनमें बस पास होना जरूरी है, उनके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो हिसाब किताब कुछ ऐसा है। रिटन टेस्ट हुआ 1750 मार्क्स का और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू हुआ 275 मार्क्स का। दोनों को मिलाकर ग्रैंड टोटल बनता है 2025 मार्क्स का। इसी में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो जाहिर है रिटन एग्जाम का वेटेज कितना ज़्यादा है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, वो नियम जो किसी भी कैंडिडेट की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं अगर उनका ध्यान न रखा जाए। तो सवाल उठता है कि एग्जाम डे पर ऐसी क्या गलतियां हो सकती हैं जिनसे बचना है। सोचिए, सालों की मेहनत और एक छोटी सी चूक सब कुछ खराब कर सकती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है।
नोटिफिकेशन की ये लाइन देखिए, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। इसका सीधा सा मतलब है पहले आओ पहले पाओ। एग्जाम सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, तो अगर कोई मनपसंद सेंटर चाहता है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी उतना अच्छा। और एग्जाम डे के लिए ये 3 बातें तो एकदम गांठ बांध लेनी है। पहली, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं जाएगा। दूसरी, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है, यानी गलत जवाब पर मार्क्स कटेंगे। और तीसरी, लेट एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। 1 मिनट भी लेट हुए तो गेट बंद, इसलिए कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले इन सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। जब नियम साफ पता हो तो सफ़र अपने आप आसान हो जाता है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर ज़रूरी बात अब हमारे सामने है। रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही है कि क्या सभी एस्पिरेंट्स इस सफ़र की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?